हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज प्रश्न संख्या 51वां है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1980। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1974। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण क्षेत्र में किया गया था। प्रश्न संख्या 52वां है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम और ऑप्शन सी सतीश धवन और ऑप्शन डी होमी भाभा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए विक्रम साराभाई। प्रश्न संख्या 53वां है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1977 और ऑप्शन डी 1980। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1975। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। प्रश्न संख्या 54वां है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 1950। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी 1935। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। बाद में इसका मुख्यालय वो नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। प्रश्न संख्या 55वां है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई। वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय है वो मुंबई में है। प्रश्न संख्या 56 है। भारत की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी टका और ऑप्शन डी दिनार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रुपया। प्रश्न संख्या 57वां है। भारतीय रुपये का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रुपया और ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन सी रुपया। अगला सवाल है 58वां। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1861 और ऑप्शन डी 1872। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1853 में। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1953 को मुंबई और ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर चली थी। अगला सवाल है। भारत की पहली रेलगाड़ी किन स्थानों के बीच चली थी? ऑप्शन ए दिल्ली से आगरा, ऑप्शन बी मुंबई ठाणे, ऑप्शन सी कोलकाता पटना और ऑप्शन डी चेन्नई बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत की पहली रेलगाड़ी 1953 मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर चली थी। प्रश्न संख्या 60वां है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 61वां है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी प्रयागराज और ऑप्शन डी जयपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 62वां है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन दो, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 2। भारतीय संसद में 2 सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन कहते हैं जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा के सदस्य हमारे द्वारा या जो वोटर धारक हैं उनके द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सीधे या प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं। अगला सवाल है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा,
ऑप्शन सी विधानसभा और ऑप्शन डी विधान परिषद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राज्यसभा। प्रश्न संख्या 64 है, संसद का निम्न सदन कौन सा है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी लोकसभा। प्रश्न संख्या 65, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। जबकि प्रश्न संख्या 67 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 6 वर्ष। प्रश्न संख्या 67 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 6 वर्ष। प्रश्न संख्या 68 है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 5 वर्ष। जो प्रश्न संख्या 67 है, प्रश्न संख्या 67 है, इसमें मैंने उत्तर गलत दिया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, भूल से मिस्टेक हो गई। अगला सवाल है, या फिर इसको दोबारा ही पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 67 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 69 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में हैं? ऑप्शन ए भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 2 में, ऑप्शन सी भाग 3 में और ऑप्शन डी भाग 4 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भाग 3 में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेदों में विस्तृत है और भारतीय मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधानों में मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। प्रश्न संख्या 70 है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए और ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए या अनुच्छेद 51 के तहत शामिल किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1977 को इसमें साथ में जोड़ा गया बाद में। प्रश्न संख्या 71 है, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तित्व, प्रश्न संख्या 67 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 69 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन डी भाग 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद तक भारतीय मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए और ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए या अनुच्छेद 51 क के तहत शामिल किया गया है और इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के 1976 में इसको जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 71 है, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता और ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। प्रश्न संख्या 72 है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा मिला था। प्रश्न संख्या 73 है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? ऑप्शन ए 73वां, ऑप्शन बी 74वां, ऑप्शन सी 42वां, ऑप्शन डी 61वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 74वां। नगर पालिकाओं का संवैधानिक दर्जा है वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया है। अगला सवाल है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष और ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 75 है, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा की गई। ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 61वां और ऑप्शन 73वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 61वां। प्रश्न संख्या 76 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है, जबकि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपातकाल लगाया जाता है। वही अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 77 है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 78 है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 79 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी
पद्म विभूषण और ऑप्शन डी भारत रत्न। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भारत रत्न। प्रश्न संख्या 80वां है, भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1962 और ऑप्शन डी 1971। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1954। भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी कीर्ति चक्र, ऑप्शन डी प्रश्न संख्या 81 है सॉरी। भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए महावीर चक्र, ऑप्शन बी वीर चक्र और ऑप्शन सी परमवीर चक्र और ऑप्शन डी अशोक चक्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अशोक चक्र। प्रश्न संख्या 81वां है, भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए महावीर चक्र, ऑप्शन बी वीर चक्र, ऑप्शन सी परमवीर चक्र और ऑप्शन डी अशोक चक्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी परमवीर चक्र। प्रश्न संख्या 82वां है, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी कीर्ति चक्र, ऑप्शन सी शौर्य चक्र और ऑप्शन डी परमवीर चक्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अशोक चक्र। प्रश्न संख्या 83वां है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पैंथरा लियो, ऑप्शन बी पैंथरा टाइग्रिस, ऑप्शन सी एल्फाज मैक्सिमस और ऑप्शन डी बोस इंडिकस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पैंथरा टाइगर्स। प्रश्न संख्या 84वां है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी ओडिशा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए असम। प्रश्न संख्या 85वां है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी एशियाई सिंह, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी गेंडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी एशियाई सिंह। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है, इसमें एशिया के शेर पाया जाता है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 86वां है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। प्रश्न संख्या 87वां है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 88वां है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1985। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1983। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 90वां है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 91 है, ताजमहल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आगरा। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है और ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 92वां है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी शाहजहां।
प्रश्न संख्या 93वां है, नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन स्थल किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार। प्रश्न संख्या 94वां, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 95वां, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ओडिशा। प्रश्न संख्या 96वां, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 97वां, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया। प्रश्न संख्या 98वां, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 4। पहला है केसरिया, उसके बाद में सफ़ेद और उसके बाद में हरा और उसके बाद में जो बीच में शक्कर है उसका जो कलर होता है नेवी ब्लू। जो शक्कर का नाम है अशोक शक्कर और उसके अंतर्गत 24 तिलियाँ होती है। प्रश्न संख्या 99, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 26। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 24। प्रश्न संख्या 100वां और आज के इस सेशन का अंतिम सवाल, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी जय हिंद और ऑप्शन डी जन गण मन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सत्यमेव जयते। इसके साथ ही आज का ये हमारा सेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही हमारा ये सेशन लगातार चलता रहेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको विभिन्न प्रकार के जीके के और भी नए नए प्रश्न मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।